नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आज भी हम जुड़ गए हैं आपके साथ दोपहर 1 बजते ही आपके तमाम शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो भी उलझनें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए। और बाजार 4 दिनों की गिरावट के बाद आज हमने देखा कि बाजार में थोड़ा सा मजबूती, थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दिया। और आज अगर हम बाजार की दिशा की बात करें तो 18,200 यहाँ पे बाजार खुला और 18,325 ये दिन का उच्चतम स्तर छुआ है बाजार ने। और अभी देखें तो वहाँ से करीब करीब जो है करीब 36 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है। 18,290 के आसपास जो है यहाँ पर बाजार निफ्टी जो है ट्रेड करता हुआ आधे % की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। जिन सेक्टर्स ने आज बाजार को मजबूती प्रदान की है उसमें हम देख रहे हैं कि फार्मा का बड़ा योगदान है। वहाँ हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 2.5% मेटल इंडेक्स आज मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर आईटी में अच्छी रिकवरी आई है। आज भी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल 1.25% से ज़्यादा ऊपर। ऑयल एंड गैस में हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की मजबूती है। बैंकों में थोड़ी सी आश्वस्ति देखने को मिल रही है, हालांकि एक रैली भी अच्छी खासी देखने को वहाँ पर मिली थी। तो बैंकों में थोड़ा सा दबाव है, मीडिया सेक्टर पर थोड़ा दबाव है। इसके अलावा ज़्यादातर इंडेक्स जो है वो हरे निशान में जो है कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे बाजार में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, और ख़ास तौर से आज का जो मैन ऑफ द मैच है, आज का जो हीरो है वो जो है अदानी है। जी हाँ, अदानी समूह में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है, ज़्यादातर 3 शेयर ऐसे हैं जिस पे अपर सर्किट लगा हुआ है। ज़्यादातर शेयरों में हम देख रहे हैं कि जो दिग्गज शेयर हैं, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, ये सब जो है 7-7% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो पूरे समूह में एक तेज़ी का माहौल है। ऐसे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। हमारे साथ मौजूद हैं नितलेश पावस्कर जी, तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ते हैं, देखते हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमने 18,400 से ऊपर का स्तर देखा, फिर बाजार में करेक्शन देखा, 4 दिन की गिरावट, थोड़ी सी कंसोलिडेट हुआ बाजार, और उसके बाद से फिर से आज मजबूती देखने को मिल रही है। ये इसको किस तरह का संकेत मानेंगे, बाजार की सुस्ती का, या फिर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाने से पहले थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सुस्ता रहा है? आपकी नज़र में क्या अभी भी आप बाजार में शॉर्ट करके चल रहे हैं? देखो, अभी का मार्केट जो है वो काफी थोड़ा सा वोलेटाइल हो चुका है। 18,400 से हम लोग फिसल के 18,050 का लोग बनाया, फिर से एक तेजी से एक बाउंस बैक देखने को मिला। और जितना मुझे याद है, जब भी बड़ा कुछ होने वाला होता है तो ये वोलेटिलिटी होती है, वीकर हैंड को बाहर निकालने की कोशिश करता है मार्केट हमेशा। काफी इवेंट में हम लोगों ने देखा है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ एक लेवल को ध्यान में रखना है, 18,200। 18,200 के नीचे मार्केट जाएगा तो वीक होगा, 18,200 के ऊपर जब तक है तब तक आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस होल्ड करके जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखोगे तो काफी आपको एक बड़ा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 2-3 स्टॉक्स जो मैंने मेरे क्लाइंट्स को शेयर किए, वही मैं एज ए डिस्क्लोजर कि मैंने ये क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। पहला होगा आईसीआईसीआई बैंक, 950 के आसपास चल रहा है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो राइजिंग वेज का फॉर्मेशन बन चुका है डेली चार्ट के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 850 का लेवल भी दिखा सकता है। 1 से 1.5 महीने का अवधि आपको लेना पड़ेगा। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर में मुझे लग रहा है कि सेल कॉल इनिशिएट होगा 1230 के आसपास, और इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 1150 का। हालांकि मेरा टारगेट काफी बड़ा है इसके ऊपर, 850 का, वो मुझे लग रहा है कि 6-8 महीने में आना चाहिए। और नेक्स्ट जो कॉल होगा वो होगा मेरा एसबीआई के ऊपर। लेकिन जब तक एसबीआई 570 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम लोग इसमें बिकवाली नहीं करेंगे। बाकी आप आईसीआईसीआई बैंक और टीवीएस मोटर को देख सकते हैं शॉर्टिंग साइड के लिए। दोनों बेस्ट कैंडिडेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक तेजी से डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 18,200 जब तक होल्ड ले तब तक आप अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, होल्ड कर लेना। जब 18,200 के नीचे चला जाएगा तो थोड़ा सा इन्वेस्टर जो भी है वो सावधान हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ग्लोबल इवेंट आएगा, उस करेंसी मार्केट क्या हो सकता है, डाउन आ सकता है। हम लोग स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा जब भी हम लोग स्ट्रांग हुए वो काफी मार पड़ी है हमें। तो अभी के लिए जी 18,200 काफी मेक और ब्रेक लेवल बनेगा दोनों साइड। ठीक है। इस बीच जो है दीपक जी कह रहे हैं सर एनी ट्रेड फॉर टुडे, तो जरा टीवीएस मोटर्स एक बार दिखा दीजिए। ट्रेड दिया गया है और यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह टीवीएस मोटर्स में, और
ICICI बैंक में दी गई है। तो TVS मोटर्स में आप बिकवाली करके चलें, 1150 तक के लक्ष्य देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस 1260 का रखना है। अभी अगर हम देखें तो 1227 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, तो मंदी करने की सलाह है, बेचने की सलाह है, शॉर्ट करने की सलाह है TVS मोटर्स के ऊपर। यहाँ पर ये मानना है यहाँ पर नीतीश पावस्कर जी का। चलिए, इस बीच जो है बाजार की दिशा तो देखे, लेकिन एक सवाल जो है पूछना चाहेंगे सर आपसे कि अभी भी आपकी निगाहें जो है वो हम देख रहे हैं कि जो मंदी के सौदे हैं उस पर ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि बाज़ार में अभी वो स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है कि आप खरीदारी की तरफ नहीं जा रहे हैं? ज़्यादातर आप ऐसे शेयरों को तलाश रहे हैं जहां पर शॉर्ट करके कमाई की जा सके। इसकी क्या वजह है, हम मान के चलें? देखिए, जो पैसा बनता है वो शॉर्ट साइड में काफी फास्ट पैसा बनता है। आपने देखा होगा सीमेंस का एक्सीडेंट, आप थोड़ा सा एक दो दिन चार्ट देख लेना सीमेंस का, 12 से 13% का एक डाउनसाइड मोमेंटम अभी देखने को मिला है। तो सेम मुझे एक्सीडेंट जो है वो बजाज ऑटो में देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी एक ऐसा ही सिनारियो होगा, TVS मोटर में भी वैसा ही होगा। क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो लेने का मार्केट नहीं है, मेरे से वो मार्केट मिस हो चुका है वो लॉन्ग वाला। जैसे मैंने DLF के बारे में भी आपके शो में कहा था, 480 लगेगा, आप उसका हाई देख लेना, 480 वो चला गया है। तो ऐसा नहीं कि मैंने बाइंग की कॉल्स कुछ दिए नहीं थी, लेकिन जो कुछ ज्यादा वाला जो सेल कॉल है वो मैं सेल कॉल देना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि पैसा जो बनता है वो सेलिंग में ज्यादा बनता है, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो डाउन साइड का काफी फास्ट और तेजी से देखने को मिलता है। तो अभी के लिए हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, नीचे में लेना है, ऊपर के लेना है, लेकिन अभी नहीं लेना है, क्योंकि मेरा जो व्यू है इंडियन मार्केट के ऊपर वो काफी बुलिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी लॉन्ग थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पैनिक आ सकता है। पैनिक आ सकता है, ये इनका मानना है नीतीश जी का। लेकिन इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आनी शुरू हो गई हैं यूट्यूब के ऊपर और सुब्रत दधीच जी कह रहे हैं, सर नमस्कार। नमस्कार दधीच जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आज से ही कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। इस बीच जो है फैन ऑफ राहुल गांधी के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब ID बनाई हुई है और ये कह रहे हैं, इनका प्रश्न है सर अपार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कह रहे हैं कि अपार इंडस्ट्रीज शेयर ऐड किया जा सकता है क्या मिड टर्म के लिए? अब क्या ऐड किया जा सकता है? क्या पहले भी आपने कुछ लिए हुए हैं? क्या उसमें और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं या फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं? कितने समय के लिए कर रहे हैं? ये तमाम जानकारी इन्होंने हमें दी नहीं है, लेकिन फिर भी अपार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़रा एक व्यू आपका जानना चाहेंगे। अभी हम देख रहे हैं करीब 3% की तेज़ी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है और इन लेवल्स पे इनको मानना ये है कि क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अच्छी रैली देखने को मिली है सर, तो यहाँ पर आप खरीदारी की सलाह देंगे या यहाँ पर भी शॉर्ट की मतलब काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है और लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, अब ऊपर से थोड़ा देखिए, ये करेक्ट हो रहा है। काउंटर में जब तक 2880 से लेके 2890 ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें क्या नहीं करेंगे, बाइंग साइड का व्यू नहीं देंगे। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें कि ऊपर से एक शूटिंग स्टार का पोजीशन है और एक जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न होता है जो सेलर्स प्रेफर करते हैं वो बन चुका है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये काउंटर 2900 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें कोई भी लॉन्ग की सलाह नहीं होगी। अगर आपको लॉन्ग करना ही होगा तो एक नीचे में लेवल है जहां से उसमें बुल एक्टिव हुए थे 2300 के आसपास। 2300 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली इसमें 2150 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा क्या कर देना, अवॉइड। अभी के लिए अवॉइड करिए सर, काफ़ी रैली आ चुकी है। 2800 के ऊपर एक नई मजबूती देखने को मिलेगी, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। दीपक जी कह रहे हैं सर कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड बताएंगे क्या नीतीश जी प्लीज़? तो सर इंट्राडे ट्रेड, हालांकि हम अपने कार्यक्रम में प्रयास ये करते हैं कि कम से कम मध्यम अवधि छोटी अवधि की बातचीत करें, लेकिन अगर आप दीपक जी को कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कोई ट्रेड बताएंगे क्या? जी सर, बजाज फाइनेंस में मैंने एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट किया है मॉर्निंग में, जी। लेकिन अभी थोड़ा सा एक 5 रुपये उससे नीचे है, तो कंडीशनल सेल होगा। अगर बजाज फाइनेंस 6770 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो 6790 मतलब 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, बिकवाली करेंगे। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 6700 का और दूसरा टारगेट होगा 6670 के आसपास का। बेचना तभी है जब ये काउंटर 6770 को ब्रेक करे। तो उम्मीद करते हैं सर दीपक जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसे ही कार्यक्रम के अंत तक रहिए और भी बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ छोटी अवधि के लिए मध्यम अवधि के लिए निकल करके आएंगे। रत्नेश पाल जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रत्नेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? फर्रुखाबाद से सर। फर्रुखाबाद से, बहुत अच्छी बात सर।
बताइए सर, फर्रुखाबाद में क्या करते हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? हैं? फर्रुखाबाद में क्या करते हैं हेलो। सर आप? जी जी, जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं, अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका आज? सर नया स्टॉक कोई बताइए खरीदने के लिए सर। खरीदने के लिए, अब खरीदने के लिए अभी मिथिलेश जी कह रहे हैं कि सही वक्त आया नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार अच्छा। कीजिए, बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी ये देखने को मिल रही है, एक बार चीज़ें जी स्पष्ट हो जाए। लेकिन फिर भी आपका सवाल उन तक हम पहुंचा देते हैं और वो अपने शब्दों में क्या कुछ कहते हैं वो सुन लीजिए। मिथिलेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कोई शेयर बता दीजिए खरीदारी के लिए। देखो, अभी के लिए खरीदारी के लिए मैं एक भारतीय एयरटेल को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन ये 810 रुपए के ऊपर निकलता है तो 790 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। और पहला टारगेट 880 के आसपास आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। 790 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, 810 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। जब ब्रेकआउट आएगा तभी इसमें लेना है। और सेम व्यू मेरा जो होगा वो दूसरा एक ऐसे होगा कि अगर ये काउंटर 790 को ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर इसमें 750 तक की डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो 810 के ऊपर भारतीय एयरटेल में तेजी आएगी, 790 के नीचे भारतीय एयरटेल में बिकवाली का आप देख सकते हो। तो पाल साहब, आपको उम्मीद है कि एक ट्रेडिंग आइडिया, एक निवेश के लिए आइडिया मिल गया होगा। इस बीच रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। राम जी नमस्कार। हेलो। हाँ, राम 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 जी। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। सर आगरा से बोल रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने पॉलीप्लेक्स के 150 शेयर ले रखे हैं सर, 2400 रुपए के रेट पर। अब वो 24 सर 40% करीब डाउन है। जी 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 जी। तो मैं क्या करूं सर? मैं 2 साल के लिए रुक सकता हूं? क्या मैं यहाँ पर एवरेज करूं, या एवरेज करूं तो किस रेट तक ये शेयर जा सकता है नीचे? अब आज तो 5% नीचे ऑलरेडी है। आज की बाजार की रिकवरी में भी ये शेयर नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या रेट बताए थे सर आपने? जरा एक बार फिर से बता देंगे? चलिए जरा इनका प्रश्न एक बार फिर से दिखा दीजिए जरा। सर अभी इनको नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें 1497 का भाव करीब 2400 के भाव पे लिए हैं, 1000 रुपये पर शेयर का जो है इनको नुकसान हो रहा है। अभी इनकी खरीद से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है और आज भी 5% नीचे है। इस तरह के शेयरों में सर रुकना चाहिए जब नुकसान इतना ज़्यादा हो। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी बहुत तो रिकवरी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। अगर बात देखें तो मार्च के बाद से थोड़ा थोड़ा करके शेयर रिकवर हुआ है, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इनकी खरीद बिल्कुल पीक के आसपास की है। 2500 से गिरना शुरू हुआ और वही इन्होंने खरीद लिया 2400 के आसपास। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए इनको? देखो, इनको एक मैं स्टॉप लॉस दूंगा, वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप पोजीशंस को क्या कर देना, होल्ड कर लेना। 1410 से लेके 1420 ये आपका स्टॉप लॉस के एरिया होगा। इसके नीचे अगर जाता है तो आप पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। और 2500 का लेवल का वेट मत कर लेना कभी भी। एक चीज का ध्यान रखना, स्टॉप लॉस जरूरी है इस मार्केट में, कितना भी कुछ हो जाए। ये जब तक 1700 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम स्टॉक में आएगा। 1700 के ऊपर ये स्टॉक 1950 तक जा सकता है, तो एक बार आप उछाल में क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना पोजीशंस। तो अभी के लिए 1420 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या कर लेना, मेंटेन। इस बीच सुब्रत जी ने अपना प्रश्न भेजा है हमें यूट्यूब के माध्यम से। इन्होंने ये प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं सर नमस्कार। नमस्कार सुब्रत दधीच जी। और ये इन्होंने शायद खरीदारी की है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के। उनका आज ही इन्होंने जी एंटरटेनमेंट के शेयर खरीदे हैं, 400 शेयर ले रखे हैं और 185 रुपये की खरीद है इनकी। और इनका 1 साल का इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 260 रुपये। तो इनकी जो भी एनालिसिस इनका है उसके आधार पर इन्होंने 260 का लक्ष्य निर्धारित किया। अभी 185 पे चल रहा है और यहीं पे इनकी खरीद है। आज ही शेयर खरीदा है सर इन्होंने। क्या इनकी ये खरीद सही है? क्योंकि जो इन्होंने लक्ष्य रखा है 260 रुपये का, वहीं से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा गिरावट जो है देखने को मिली थी सितंबर के आसपास। 278 280 के आसपास से गिरना शुरू हुआ था ये शेयर। अब क्या इनको वापस 260 के लक्ष्य 1 साल में दिखाई दे सकते हैं? देखो, जब तक ये काउंटर 190 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम आएगा। स्टॉक में काफी हर्डल होंगे। 200 का पहला लेवल होगा, उसके बाद 210 का, फिर 220 का। तो ये पार करना अभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप पोजीशंस को होल्ड कर। जी
कर देना, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना 170 के आसपास का। मतलब जैसे आप प्लान कर रहे हो 260 के टारगेट के लिए, तो नीचे में स्टॉप लॉस भी जरूरी है, तो 170 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा लेना। 195 रुपीज के ऊपर ट्रेड जैसे ही करना चालू होगा तो आप स्टॉप लॉस को अपने 180 के आसपास लेके आना। हम्म। अब शिव भुवन जी का प्रश्न ले लेते हैं और ये कह रहे हैं कि क्या TTIL की खरीदारी करना सही रहेगा, लंबी अवधि के लिए ये जानना चाह रहे हैं। TTIL सर अगर आप ट्रैक करते हो तो आपको अगर ये शेयर मिलता हो तो बताइए ज़रा क्या इनको करना चाहिए, क्योंकि TTR तिरुपति टायर्स के नाम से ये शेयर लिस्टेड है। 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है और ये कह रहे हैं क्या इन लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो तिरुपति टायर्स सर शेयर तो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आया है और हम देख रहे हैं कि ये 15-20 रुपये से चलते हुए अब 40 रुपये के ऊपर पहुँच चुका है। 56-57 का भाव आज देखने को मिल रहा है, अपर सर्किट लगा हुआ है। इतनी बड़ी रैली के बाद अब क्या अभी भी यहाँ पर आपको लग रहा है कि तेज़ी बाकी रह गई है, ये फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं? देखो, मैं तो काउंटर को अवॉइड करना चाहूंगा। मेरा एक रूल मैंने बनाया है कि जब भी किसी भी स्टॉक को सर्किट टू सर्किट चलना चालू होता है तो मैं मेरे वॉच लिस्ट से निकाल देता हूँ। अगर आप इसमें देखोगे तो सर्किट टू सर्किट वाला सिनारियो है, इसमें टेक्निकल्स इतना काम नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, जितना मुझे मार्केट का समझ है। जब तक चल रहा है तब तक थाट है, जिस दिन मतलब चलना बंद हो जाएगा तब मेरे हिसाब से इसको फिर से लोअर सर्किट लगेंगे, तो काउंटर को अवॉइड कर देना चाहिए। दूसरा कोई टायर स्टॉक में अगर आप पोजीशंस बना सकते हो तो आप वहां पे आप पोजीशंस बना सकते हो। मेरे लिए काउंटर अवॉइड। अवॉइड की सलाह है सर आपके लिए, ये आपके लिए बेहतर रणनीति रहेगी। इतनी तेज़ी आने के बाद अब मत खरीदिए, जो खास तौर से अपर सर्किट लग रहा हो वैसे भी आपके लिए खरीदने के मौके बनते हैं नहीं। लेकिन इस बीच कहाँ मौके बन रहे हैं, कहाँ किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, आपका भी इसी तरह की कोई दुविधा है, इसी तरह का कोई सवाल है, जुड़ जाइए हमारे साथ 9311121874। आपके अपर बैंड पे भी आप देख सकते हैं ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। जुड़ जाइए हमारे साथ, अपना व्हाट्सअप करके मैसेज हमें भेजिए और कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय के लिए ले रखे हैं और क्या नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, उसी आधार पर हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे। तो सवाल थोड़ी डिटेल में, थोड़े विस्तार पूर्वक अगर आप भेजेंगे तो वो हमारे एक्सपर्ट के लिए उतने ही विस्तार से आपको उत्तर दे पाना संभव हो पाएगा। तो अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। चलिए, इस बीच विक सती के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई है। सही नाम जो है हम तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं, ठीक है आपकी यूट्यूब आईडी जिस नाम से भी हो, अपना नाम अवश्य हमें भेजाते रहें ताकि सही नाम के साथ आपके प्रश्नों को लिया जाए। IEX के बारे में इन्होंने जानना चाहा है कि IEX में सर क्या टारगेट लगता है। अब ये इन्होंने नहीं बताया कि 10 साल बाद क्या टारगेट लगता है या फिर 10 दिन बाद क्या टारगेट लगता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप प्रश्न हमें थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है, 155 का भाव देखने को मिल रहा है और अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है, क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सर अगर हम मान के चले 3-4-5 महीने का टारगेट इनका क्या बनता है यहाँ पर इन लेवल से? देखो, पहले तो मैं ये इसको एक चीज कहना चाहूंगा, 150 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। अगर ये फिर से 160 रुपए के ऊपर निकलेगा तो क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना। फिर हम लोग टारगेट की अगर बात करेंगे तो 185 से लेके 190 के आसपास हम लोग पहला टारगेट देखेंगे। वहां पे एक बार जाके क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्योंकि इस काउंटर ने 130 से लेके 140 के आसपास एक बेस बनाया है। तो जब तक ये बेस है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, IEX से ऊपर अपना जो भी है वो स्ट्रांग बना के बाइंग का चल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब ये काउंटर 150 के नीचे जाएगा पोजीशंस को काट देना, 160 के ऊपर चला जाएगा तो पोजीशन थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो 185 के टारगेट। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ प्रणव जी ने प्रश्न पूछा है। प्रणव जी जानना ये चाह रहे हैं कि प्रणव फड़के जी का सवाल ये है कि मदरसन इस समय खरीद सकते हैं क्या। मदरसन सुमी पे इनका सवाल है सर, कह रहे हैं कि क्या मौजूदा भाव पे खरीदा जा सकता है। अभी अगर हम देखें तो 54-55 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर अगर हम देखें तो लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई और दोबारा जो है जो उसका पिछला उच्चतम स्तर था हाल फिलहाल का 60 रुपये के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखो, जब तक ये काउंटर 58-59 रुपीज के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक हम लोग पोजीशंस बाइंग की नहीं बनाएंगे। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जिनको भी बाइंग का पोजीशंस लगाना है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना।
जिस दिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा, पोजीशंस को क्या कर लेना, हल्की कर लेना। मैं डेली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन ये जब 58 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बाइंग की बना सकते हो। बाइंग का जो प्रेशर इसमें बना था वो 52 से स्टार्ट हुआ था, 52 से लेके 57, मतलब ये 10% का जो रैली आया था 2 दिन में, उसके बाद इसकी में कोई भी फॉलो बाइंग हमें देखने को नहीं मिला था। तो इस कारण से मुझे लगता है कि ये जब तक 58 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक एक फ्रेश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा इस काउंटर। जी। चलिए, जो है अब कुछ एक ऐसे शेयर होते हैं जहां पर काफ़ी सारी खबरें होती हैं और उन खबरों के चलते हम देखते हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हर रोज़ हम कुछ बजिंग स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। तो आज के जरा बजिंग स्टॉक्स को जरा एक एक करके स्क्रीन पर लाया जाए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। तो बजिंग स्टॉक्स में आज का पहला जो काउंटर है, पहला जो शेयर है वो है मुथूट फाइनेंस। चौथी तिमाही में अब तक का सबसे ज़्यादा 51,850 करोड़ रुपए का इन्होंने गोल्ड लोन बांटा है, जो कि पिछली बार से अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी का मुनाफा हालांकि 0.3% की भी बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर के 1,009 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और लेकिन उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम 7% तक की तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो 7% से ज़्यादा की भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती हुई दिखाई दी है। अभी अगर हम देखें तो अब 9.5% ऊपर है। तो शानदार लगातार तेज़ी यहाँ पर, जो तेज़ी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ज़रा चार्ट दिखा दीजिए इसका। ये देखिए धीरे 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 करते हुए अब यहाँ पर जो है 1132 का भाव देखने को मिल रहा है। नितेश जी, क्या सलाह रहेगी 1132 पे? सुबह 5% ऊपर, फिर 6%, फिर 7%, फिर 9% और अब 9.5% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ मुथूट फाइनेंस। और ज़्यादा तेज़ी की संभावना है क्या? इसको क्या BTST ट्रेड किया जा सकता है या काफ़ी रैली आ चुकी है, अब थोड़ा सा ट्रेन मिस हो गई है, थोड़ा बस दूर से ही खड़े होकर देखें? नहीं, मेरे हिसाब से लग रहा है कि इस काउंटर में तेजी और हो सकती है, लेकिन कैश में देना चाहिए, फ्यूचर्स में इसको अवॉइड कर देना। क्योंकि ये काउंटर को इतना मैं क्लोजली ट्रैक करता था, तो ये एसएल के लिए काफी फेमस स्टॉक है। इसको मैंने काफी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट किया था और काफी अच्छा पैसा भी हम लोगों को दिया है। तो एक चीज का ध्यान रखना, अपनी जो पोजीशन है एफएनओ में ना बनाए, कैश में आप इकट्ठा कर सकते हो। 1130 का भाव चल रहा है, 1110 तक धीरे धीरे करके क्या कर देना, एक्यूमुलेट कर देना। ऊपर में अगर ये 1150 को क्रॉस कर देगा तो 1230 1240 ये लेवल पहले हम लोग देखने को मिल सकता है। वहां पे 50% क्वांटिटी को क्या करेंगे, बुक करेंगे और उसको छोड़ देंगे 1160 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो थोड़ा सा आपको इस काउंटर में और तेजी देखने को मिल सकती है। 1150 का लेवल टूटता है तो 1240, यानी मौजूदा भाव से आपको 100 रुपये ज़्यादा का मूव जो है यहाँ पर अभी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किए गए हैं उसका ध्यान अवश्य रखें यहाँ पर। अगला शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिली है और कंपनी के मुनाफे में हमने देखा कि ये आपको बता दें कि जो हृदयालय करके जो कंपनी है उसका स्टॉक जो है यहाँ पर 151% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। 173 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। वहीं अगर देखें कंपनी की आय में भी हमने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 29.5% जो है नारायण हृदयालय का मुनाफा, कंपनी की आय बढ़ी है। 1221 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही और इसके चलते अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। करीब 10% तक एक समय ये शेयर ऊपर था। अभी ज़रा एक बार इसके भी चार्ट लेके आइए नारायण हृदयालय के, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी खासा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है और ये अब करीब ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है और करीब 6.5% की तेज़ी अभी यहाँ पर बनी हुई है। सर, अगर आप ट्रैक करते हो नारायण हृदयालय आज नतीजों के चलते मोमेंटम में है, सुबह 10% के आसपास के तक की तेज़ी थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपरी स्तरों से, लेकिन अभी भी 6.5% ऊपर है। देखो, जिनके पास भी ये काउंटर है वो प्रॉफिट बुक कर देना। मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से और तेजी से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और ये काउंटर फिर से 700 का भाव भी दिखा सकता है। तो जिनका भी पोजीशन है वो एग्जिट कर लेना, एटलीस्ट 50% क्वांटिटी तो बुक कर लेना, क्योंकि सब लोग जो प्रीवियस हाई का है वो ब्रेकआउट की तरह इसको देंगे और ऊपर में मेरे हिसाब से लग रहा है कि पोजीशंस हल्के हो चुके हैं। जब तक ये काउंटर आपको अगर होल्ड ही करना है तो 780 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना, जो एक गैप एरिया है वो वाला। लेकिन मैं जितना टेक्निकल्स को देखता हूँ मेरे हिसाब से ऊपर में सेलिंग आ चुका है और जिनका पोजीशन है वो एग्जिट है।
एक और नतीजे आए हैं सर, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। वो हमने देखा कि BEL में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है आज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी 2.5% के आसपास की तेज़ी है। सुबह हम देख रहे थे कि यहाँ पर भी 5-6% के आसपास का रुझान जो है देखने को मिला है। अब नतीजे अच्छे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ भी दिखाई दिया है। आप यहाँ पर कुछ सलाह देना चाहेंगे क्या? देखो, इस काउंटर के ऊपर मैंने एक चीज कही थी, जब ये 100 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशंस बाइंग की बनाई जा सकती है। तो अभी के लिए जिनका भी पोजीशन है उनको मैं एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दूंगा 105 रुपए का। तो 105 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को क्या कर सकते हो, राइड कर सकते हो। जब 105 रुपए का लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अपनी पोजीशन को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट आया था वो 100 मतलब 98 रुपीज के आसपास आया था। तो ऊपर में 10% लेने का कोई भी मतलब नहीं है। तो जिनका पोजीशन है वो ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। सर अब जो है अगले कॉलर के पास जाएं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, उससे पहले एक समूह पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है, और वो आज का मैन ऑफ द मैच जिसे कह लीजिए, जिसे कह दीजिए कि पूरे बाजार में जहाँ सबकी निगाहें वहाँ पर लगी हुई हैं, और वो है अदानी समूह। अदानी के शेयरों में आज ज़बरदस्त मोमेंटम है। वो 3 अदानी के शेयर ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। अदानी इंटरप्राइजेज में काफ़ी अच्छा मूव, अदानी पोर्ट में काफ़ी अच्छा मूव, अदानी टोटल में, अदानी पावर में, हर एक शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक एक करके मैं चाहूँगा कि आप जो तमाम हमारे दर्शक हैं, बहुत लंबे समय से जो परेशान भी थे, बहुत लोग हायर लेवल पे अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन 2000 के ऊपर जो है अदानी इंटरप्राइजेस कैसा लग रहा है, जो लोग हायर लेवल पे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ख़रीदा है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आपकी सलाह पहले अदानी इंटरप्राइजेस पे। जिनका भी पोजीशन है वो एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर लेना। मेरे हिसाब से जो रैली आई है उसमें एग्जिट ही आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये 2000 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम तेजी से स्टॉक में आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये न्यूज की बेसिस के ऊपर आएगा, कल भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन ये जो उछाल मिल रहा है वो आपको एग्जिट की तरह ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है जो डैमेज हो चुका था वो थोड़ा सा मरहम पट्टी हो चुका है इसके ऊपर। और ऊपर में फिर से इसमें क्या देखने को मिल सकता है, बिकवाली देखने को मिल सकता है। तो ये बेस्ट लेवल होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप क्या कर देना, एग्जिट कर देना। अब दूसरे शेयर पे आते हैं सर, जो 3 शेयर जिनमें कि अपर सर्किट लगा हुआ है उसमें जिसमें हम देख रहे हैं अदानी टोटल शामिल है, अदानी ट्रांसमिशन शामिल है। इनमें सर क्या, अब चूंकि या तो लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपर सर्किट, तो क्या अवॉइड करना चाहिए? जिनके पास अभी बने हुआ है उनको अपर सर्किट में क्या निकल जाना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो, मोमेंटम जब तक स्टॉक के साथ है उसको होल्ड करें। और ऊपर में धीरे धीरे करके पोजीशंस को क्या कर लेना, हल्के कर लेना। क्योंकि अपर सर्किट में आप पोजीशंस को एग्जिट मत कर लेना, थोड़ा सा नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को क्या कर लेना, राइट कर। जी, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जब मौका मिलता है तो लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि जैसे कोई खबर आती है तो यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखाई दिए हैं। अदानी पोर्ट सर चार्ट पे कैसा लग रहा है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे? जी, अडानी पोर्ट का चार्ट जो है वो काफी स्ट्रांग अभी लग रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, चार्ट के ऊपर अगर कुछ लगेगा तो अडानी पोर्ट को ही लेना था। और उस हिसाब से चार्ट अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भर भर के बाइंग करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करें, कुछ लेवल्स अगर बनते हैं तो अवॉइड मतलब देखने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा अडानी के फेवर में आ चुका है अभी। लेकिन जो लोग फंसे हैं वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे ऊपरी लेवल के ऊपर। इतना संयम रखा है तो आप थोड़ा सा क्या करें, और संयम रख के दूसरे ग्रुप की मतलब दूसरे ग्रुप में भी आपको एंट्री मिल सकती है। तो ये स्टॉक को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक। तो ये फिलहाल अदानी समूह पे राय निकल के आती हुई, खाली सिर्फ चार्ट के भरोसे के आधार पर। फंडामेंटल व्यू पे हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक अलग अलग कंपनियों पे चर्चा की है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज जो तमाम निवेशक हैं अदानी समूह के, निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। काफ़ी जो शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, तो एक अच्छी रिकवरी से लोगों को एक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है।